जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान। आज हम अपने एयरफोर्स अग्निवीर के लिए ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। हम इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट 13 ईडियम्स करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से। जो भी नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला है ही इज लुकिंग डाउन इन द माउथ। लुकिंग इडियम्स क्या है? डाउन इन द माउथ। क्या है? डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है? टू लुक सैड, टू बी सैड और टू डिसअपॉइंटेड। तो इसका क्या हो जाए? आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब भी वही होता है कि डिसअपॉइंट दिखना। ठीक है, आउट ऑफ स्पिरिट एक इडियम्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो जब आप में स्पिरिट होती है तो आप कैसे होते हैं? एंथुसियास्टिक होते हो, बहुत खुश होते हो, बहुत एनर्जी होती है। बट आपकी स्पिरिट आउट हो गई तो क्या हो गया? आप सैड हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है, निराश हो गए। तो समझ आया ना? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्विस्ट एंड टर्न। ट्विस्ट एंड टर्न का क्या मतलब है? आपने बहुत सी बार मूवीज, किसी ड्रामा या किसी में भी देखा हो कि कोई किसी के पेट में क्या डाल देता है? चक्कू मार देता है। तो चक्कू मारने के बाद अगर आप उसको क्या करो, उसको नाइफ को घुमाओ, इधर उधर घुमाओ, तो क्या होगा? उसको पेन तो हो ही रहा था पर और ज्यादा पेन होगा। ठीक है ना? जब ट्विस्ट एंड टर्न करोगे तो और ज्यादा पेन होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन को और खराब कर देना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स फॉर समवन हु इज ऑलरेडी सफरिंग। कि जो पहले से ही सफर कर रहा है उसकी सिचुएशन को और खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रीन आइज मॉन्स्टर। ग्रीन आइज मॉन्स्टर हम किसको बोलते हैं? ऐसे इंसान को जो जेलस होता है। ठीक है, जो भी जेलस फील करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन आइज मॉन्स्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है टू डाई इन हार्नेस। क्या है? टू डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का क्या मतलब होता है? कि जब भी आपको सर्विस में है, मतलब ये कोई है, ये सर्विस में है, अभी रिटायर नहीं हुआ है और सर्विस के टाइम में इसकी डेथ हो जाएगी, जब ये सर्व कर रहा है उसी टाइम पे इसकी डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, टू डाई वाई इन सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ बैग ऑफ बोन्स। अ बैग ऑफ बोन्स का क्या मतलब है? कि सिर्फ क्या है? हड्डियां हड्डियां हैं इसके अंदर। तो क्या है? सिर्फ हड्डियां हड्डियां। हम बोलते हैं कि कितना पतला है, इसके अंदर तो सिर्फ हड्डियां हड्डियां हैं। तो वही है, एक्सट्रीमली थिन और वीक। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कैसी होती है? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आपको कैरेट भी मिले और स्टिक भी मिले। ठीक, अगर आप कुछ अच्छा करो तो आपको कैरेट मिले और आप कुछ गलत करो तो उसमें स्ट्रिक मिले, मतलब आपको रिवॉर्ड भी मिले और पनिशमेंट भी मिले। अब पॉलिसी जिसमें रिवॉर्ड भी हो और पनिशमेंट भी हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब है कि बहुत तो बूढ़े हो जाना किसी काम को करने के लिए, टू ओल्ड। ठीक है, मान ले कोई एथलीट है, ठीक, एथलीट है, मिल्खा सिंह को ही देख लो, एथलीट है, काफी अच्छे एथलीट है, बट जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाएंगे तो वे एथलीट रहेंगे भाई, उन्होंने इतने सालों से रनिंग की है वो है, पर जैसे जैसे बूढ़े हो जाएंगे एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा ना कि वो और रनिंग नहीं कर सकते, मैराथन नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगे? टू ओल्ड टू डू थिंग, तो वे बी ओवर द हिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया ना? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का क्या मतलब है? कि ये कोई लाइन है, ठीक, और लाइन के यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और लाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जैसे ये लाइन सी लिखी हुई है, लाइन्स देयर, ठीक है, और यह लाइन के बीच में भी कुछ लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये आप समझ जाओ तो क्या होगा? आप ये पढ़ पाओ तो क्या होगा? आप समझ गए क्या? हिडन मीनिंग। समझ आया ना? रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी भी चीज का हिडन मीनिंग समझ जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू टेक अप द कर्डल। टेक अप द कर्डल का क्या मतलब है? कर्डल है एक मोटा डंडा होता है, तो आप अगर कोई मोटा डंडा लेके चलोगे या उसका कुछ
उसका सहारा लोगे तो वो क्या होगा, क्या प्रोवाइड करेगा, कडल सपोर्ट। तो इसका मतलब भी क्या होता है, टू सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि जिसको आप एक्सपेक्ट ना करो कि ये कुछ कर सकता है या कुछ अच्छा कर सकता है या एग्जाम में पास हो सकता है, लिस्ट में नाम ला सकता है, ऑफिसर बन सकता है, तो वो बन जाए, तो वही होता है डार्क हॉर्स। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। एक तरफ डेविल है और एक तरफ क्या है, डीप सी। तो दोनों ही अनप्रेजेंट सिचुएशन के बीच में हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो बिटवीन इट टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है द नोबल मैन गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या है, आ, कैसे याद करोगे आप कि घोस्ट को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, घोस्ट के सामने गिव अप कर दिया। बहुत से आपने देखे ना कि घोस्ट देख के सरप्राइज इतने शॉक हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या है, टू डाई। तो घोस्ट को गिव अप कर दिया मतलब मृत्यु होगी। फेबिनल पॉलिसी कैसी होती है, फेबिनल ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें है ना डिसीजन बहुत डिले होते जाते हैं। जैसे कि हम कोई केस फाइल करे तो कितना टाइम लगता है केस फाइल करने में, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वे कैसी है, फेबिनल पॉलिसी। वहां पे हर डिसीजन क्या होता है, डिले होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब है कि एकदम एक्टिव हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, एक्टिव। लेथार्जिक इसका क्या है, एंटोनियम है। लेथार्जिक का मतलब होता है कि सुस्त, जो इनएक्टिव ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव। और अप एंड डूइंग का मतलब क्या है, एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है, ब्लू ब्लड का मतलब है कि किसी भी ऐसी फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना। ठीक है, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, तो अगर कोई उनकी राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करता है तो वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लडेड हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि इसका कलर में ब्लू कलर मिक्स है ब्लड में या ब्लड ही ब्लू है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लू ब्लड का मतलब है कोई भी रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करता हो। फिश आउट ऑफ द वाटर क्या होता है, फिश आउट ऑफ द वाटर, अगर फिश को वाटर से बाहर निकाल लोगे तो कैसा फील करेगी वो, कोई कंफर्टेबल फील करेगी, नहीं करेगी ना, तो कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब भी क्या होता है, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग मतलब आप कुछ मार्केट से लेने जाओ और आपको अच्छी चीजें क्या मिल जाए, बहुत सस्ते में मिल जाए, बहुत चीपली मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, फॉर अ सॉन्ग। मतलब जैसे कि एक गाना गा के मुझे ये चीज मिल गई, इतनी सस्ती मिल गई। ठीक है, तो वेरी चीपली या वेरी चीप। पामी डेज कैसे होते हैं, पामी डेज होते हैं बहुत खुशी के दिन, बहुत हैप्पी डेज। ठीक है, यहाँ आ जाएगा फोस्फोरस। जब आपकी का सिलेक्शन हो जाएगा ना, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप ज्वाइनिंग पे जाओगे, तो वो डेज कैसे होंगे आपके लिए, पामी डेज। उसके बाद भी पामी डे होंगे, पहले भी होंगे, बट एक एग्जाम्पल के लिए कि वो आप उसको इमेजिन करो कितने अच्छे दिन होंगे, तो वो क्या होंगे, पामी डेज। नेक्स्ट है कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड, आपको एक मस्टर्ड दी और आपने उसको कट कर दिया। ठीक है, आपने दिया, कहा कि भाई मस्टर्ड पता है ना, एक सरसों का दाना, बहुत छोटा सा सरसों का दाना होता है, और आपको कहा कि उसे काट दो, और आपने क्या करा, उसको काट दिया। तो क्या होगा, जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया था आपने उसको फुलफिल किया। तो टू कम टू एक्सपेक्टेशन, कि जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया गया था आपने, आप उस एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे, तो उसी का मतलब होता है कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड होता है क्वेर फिश। क्वेर फिश कैसी होती है, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, क्वेर फिश का क्या मतलब होता है, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कुक द बुक। कुक द बुक का क्या मतलब होता है कि कोई भी बुक है उसको कुक करना। कुक करना मतलब वो नहीं कि कुकर में डाल दिया या कहीं कढ़ाई में डाल दिया, उसकी सब्जी हुई या कुछ बना दिया। कुक द बुक का मतलब है कोई भी अकाउंट या उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन ऐड करनी। आप देखते हो ना कि किसी भी कंपनी में कोई धंधलेबाजी होती है या कुछ होती है, मान लो अकाउंटेंट है, उसने 100 रुपए कहीं खर्च किए और वो अकाउंट में क्या चढ़ा रहा है कि हमने 200 रुपए खर्च किए, तो ये क्या कर रहा है, बुक को कुक कर रहा है, कुक द बुक। तो इसका मतलब क्या है, टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में
फॉल्स इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट वर्ड है टू टेक समवन फॉर अ राइड। किसी को राइड पे ले जाना। आप किसी को राइड पे ले जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप उसको धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो जान लेके भी मत जाना। किसी ने एक क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि राइड पे लेके जाना क्या होता है, कि धोखा देना। तो आपके साथ वो वैसे नहीं जाएगी। और आप कोई जाना भी मत। ठीक है, तो अगर आपको कोई ले जाने के लिए बोले तो क्या है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पढ़ा हुआ है। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है? कि धोखा देना। ठीक, समझ आ गया ना? नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है टू बीट मर्सीलेसली। किसी को मर्सीलेसली बीट करना, ये है ना मीनिंग है ईडियम्स का। क्या है मीनिंग है? और यहाँ पे आपसे पूछा है कि ईडियम्स कौन सा बनेगा ये। ठीक, तो कौन सा ईडियम्स होगा बताओ, कौन सा होगा? बीट मर्सीलेसली का मतलब होता है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का ही मतलब होता है कि बहुत बेरहमी से पीटना। ब्रेक द आइज का मतलब होता है कि स्टार्ट कन्वर्सेशन, अपना साइलेंस खत्म करके किसी चीज में पहल करना, बोलना, या स्टार्ट कन्वर्सेशन। बर्न वन बोट। बर्न वन बोट का आप मान लो कहीं समुद्र में हो और समुद्र के बीच में आपने क्या करा? अपनी बोट को ही जला दिया। क्या करा? अपनी बोट को जला दिया। तो क्या आपका रिटर्न आने का कोई चांस बचा? तो हैविंग नो चांस टू रिटर्न। हैविंग नो चांस टू रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रिंग टू द बुक। बुक पे लाना मतलब आपके हाथ में बुक लेके आपको बैठा दिया कि पढ़ो। तो क्या हुआ? आपको तो ऐसा लगेगा ना जैसे आपको कोई पनिशमेंट दे दी हो। तो ब्रिंग टू द बुक का मतलब क्या होगा? टू स्कोल्ड या टू पनिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कट एंड ड्राई। कोई भी चीज कट हो और ड्राई हो। आपको कोई भी चीज है, आपने ड्राइड कीवी देखी है? वो है ना, कीवीज को लाते हैं। कीवी देखो इतना बड़ा होता है, उसके पीसेस करते हैं, कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और उसको फिर ड्राई करते हैं और फिर वो मार्केट में बिकती है। तो वो होती है ड्राई कीवी। तो उसको है ना, कट एंड ड्राई का मतलब है जो भी आपको रेडीमेड फॉर्म में मिली हुई है कोई चीज। तो वो हो जाए, आजकल तो बहुत सी चीजें आपको रेडीमेड फूड में भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो होता है कट एंड ड्राई। नेक्स्ट है टू लुक सैड। टू लुक सैड का क्या मतलब है? लुक सैड इसमें भी है ना मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ से इडियम्स पूछा है। फेयर वेदर फ्रेंड कैसे होते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं कि कोई भी ऐसा फ्रेंड जो आपकी मुसीबत के टाइम में आपको छोड़ के चला जाए। ठीक है, वियर अ लॉन्ग फेस। वियर अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड। ठीक, टर्न ब्लाइंड आइज का मतलब है किसी को इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू फोम एट द माउथ। फोम एट द माउथ का मतलब क्या होता है? कि बहुत गुस्से में होना। जब फोम एट द माउथ, माउथ में फोम हो जाए ना, मतलब तो क्या हो ना, आप बहुत गुस्से में हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यू एंड फार बिटवीन। कि फ्यू, फ्यू का मतलब है ना के बराबर। फ्यू का क्या मतलब है? ना के बराबर। और फ्यू एंड फार, फ्यू भी, फार मतलब बहुत दूर। बहुत ना के बराबर और बहुत दूर मतलब कोई भी चीज बहुत रेयरली, बहुत रेयरली कुछ होता हो, या बहुत कोई भी चीज जो रेयरली हो, तो उसे बोलते हैं कि फ्यू एंड फार बिटवीन। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसा होगा? फ्यू एंड फॉर। फ्यू एंड फॉर बिटवीन कहाँ होगा? फ्यू एंड फॉर बिटवीन। तो आपका सिलेक्शन आपसे क्या होगा? बहुत दूर, बहुत रेयरली चांस होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे से क्लास अटेंड नहीं करोगे, अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे, तो आपके सिलेक्शन कैसा हो जाएगा? बहुत रेयरली चांस होंगे आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, समझ जाना इससे। अ फाइन केटल ऑफ फिश, क्या कह रहा है कि अ फाइन केटल ऑफ फिश, एक केटल है, कैटली है, कैसी बहुत अच्छी सी फिश हो उसकी। अरे यार कैसी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? कि केटल है फिश की, बहुत अच्छी सी केटल है फिश की। अब आप देखो कि आपने केटल में क्या मोस्टली टी देखी है ना, कि भाई केटल, टी केटल होती है, और उसमें आपको क्या दिख रही है? फिश दिख रही है, एक अच्छी सी केटल जिसमें क्या है? फिश है। तो क्या स्ट्रेंज सी, ट्रबलसम और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ना, अजीब सी सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है?
अ मीन और ट्रबलसम कंफ्यूजिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, समझ आया ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम पढ़ते हैं, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जो प्रेसिडेंट की डेथ की न्यूज थी वो कैसे फैली, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, आग की तरह फैल गई। आग की तरह फैलने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज बहुत रैपिडली, बहुत फास्टली फैल जाना, तो स्प्रेड रैपिडली। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है मीन्स आर ट्रबलसम कंफ्यूजिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। ये मीडियम्स हमने अभी पढ़ा है, रिपीट हो गया, बट यहाँ पे क्या दिया, मीनिंग दिया, और यहाँ पे आपसे पूछा है इडियम्स पूछा है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है टू रिपेंट, मतलब पछताना किसी चीज को लेकर। ठीक है, जो काम हो गया है उस पर बार बार पछताना कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो क्राई ओवर स्पिल्ट में, क्राई फॉर अ मून, क्राई फॉर अ मून मतलब कोई भी ऐसी चीज की डिमांड करना जो लेना पॉसिबल ही ना हो। अब आप बताओ, आप मून के लिए क्राई कर रहे हो, कि कह रहे हो कि मुझे मून चाहिए, मून चाहिए, मून चाहिए, तो कोई ये पॉसिबल है। तो ऐसे है क्राई फॉर अ मून कि किसी भी ऐसी चीज की डिमांड करना जो मिलना पॉसिबल नहीं। फॉल्स नेम, किसी, फॉल्स नेम का क्या मतलब होता है, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना या चिढ़ाना या अपशब्द बोलना, उसका मतलब होता है फॉल्स नेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइन कैटल ऑफ फिश। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड है अप वन स्लिप्स, अप वन स्लिप्स। आप एक काम करो, आप जो भी आप पेन पेंसिल ले रहे हो ना, आपकी स्लीव के अंदर दो। शर्ट पहन के होंगे ना, शर्ट या टी शर्ट फुल स्लीव्स के, उन स्लीव्स के अंदर दो, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर किसी को दिखेगी तो क्या हो जाएगी, वो सीक्रेट भी हो जाएगी। तो अ सीक्रेट प्लान, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीक्रेट प्लान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ब्लैक फ्राइडे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे क्या होता है, आप है ना मार्केट जाते हो, जैसे ये शॉप, कोई भी शॉप है, ये है, ये है, ये, और एक ये है, ये है, ये। तो इसने क्या किया है, शॉपकीपर ने अपने यहाँ पे ना ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। आज कोई से दिन, मान लो फ्राइडे को ही देख लो, फ्राइडे है ना, फ्राइडे से याद करो, फ्राइडे को क्या कह रहा है, आज मैं फ्राइडे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। जो भी चीजें यहाँ पे 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ पे भी बस 100 रुपए की है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मैं क्या दूंगा, मैं है ना 70s की दूंगा। ठीक है, 70 की दूंगा, किस लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अब जब यहाँ पे कम प्राइस में सेम चीज मिलेगी तो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो इसी को बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे, कि किसी भी दिन है ना सेलिंग प्राइस को किसी भी आइटम की कम कर देना, सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, अ डे व्हेन द प्राइस ऑफ सेलिंग आइटम आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ठीक है, समझ आया ना यहाँ तक। हमारे इतने ही इडियम्स थे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना। ठीक है, जिससे कि सब अच्छे से पढ़ें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे टेली उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।